हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम लोग टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये डे 2 है। अगर आप डे 1 का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस का, टॉप क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुलाब, कमल, सूर्यमुखी, गेंदा, इन चारों में क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आप सबको पता है कि कमल होगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। और इसे इसकी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के लिए चुना गया है। तो ये स्पेशल है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। यानी स्वतंत्रता के लिए भारत पहला लड़ाई कब लड़ा था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। 1757, 1857, 1942 या 1919। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 1857। 1857 का विद्रोह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी माना जाता है। अच्छा, इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी केटू और ऑप्शन नंबर डी नंदा देवी। तो आपको देखना है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848.86 मीटर, और यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न होगा ये, कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन सा पदार्थ बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबा, प्लास्टिक, लकड़ी, कांच। तो इसका सही उत्तर होगा क्या, इसका सही उत्तर होगा तांबा। तांबा बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। अगर सर्वश्रेष्ठ सुचालक की बात किया जाए तो वो क्या होगा, चांदी होगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर क्या होगा, तांबा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत में दूध क्रांति के जनक कौन है। भारत में दूध क्रांति के जनक कौन है। एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, एपीजे अब्दुल कलाम या लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर होगा वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं, 1, 2, 3 या 4। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं। इसका सही उत्तर होगा 2। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी। 776 ईसा पूर्व, 1896, 1924 या 2000। तो इसका सही उत्तर होगा 776। 776 ईसा पूर्व में 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन ग्रीस में, यूनान में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। दिल्ली उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी और यह भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। चीन, जापान, कोरिया या भारत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा जापान। जापान को उगते सूरज की भूमि यानी लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या है क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर देखते हैं दोस्तों, 15 जनवरी इसका सही उत्तर होगा। 15 जनवरी, हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
किस धातु को सबसे हल्की धातु माना जाता है? किस धातु को सबसे हल्की धातु माना जाता है? सोना, चांदी, लिथियम या लोहा? इसका सही उत्तर होगा लिथियम। लिथियम जो है वो दुनिया की सबसे हल्की धातु है। ध्यान रखना है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या केरल? तो इसका सही उत्तर होगा असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क, रैम, सीपीयू या कीबोर्ड? तो इसका सही उत्तर होगा सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? और ये जो पशु मेला है ये भारत ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। वाराणसी, पुष्कर, सोनपुर या नागौर? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोनपुर। सोनपुर यानी बिहार। तो बिहार में लगने वाला पशु मेला दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को भारत का अंडा का कटोरा कहते हैं? किस राज्य को भारत का अंडा का कटोरा कहते हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का अंडा का कटोरा कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1885, 1942, 1905? इसका सही उत्तर होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम ने की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। यह केवल 9.9 घंटे 9.9 घंटे में एक पूरा चक्कर पूरा करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? और ये आज का आखिरी प्रश्न है। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब या कर्नाटक? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग बिना समय गंवाए, बिना ज़्यादा समय खर्च किए 19 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आज मैं 19 ही क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाया हूँ और एक क्वेश्चन छूट गया है स्लाइड में। तो आप देख ही रहे हैं कि इतना कम समय में हम लोग इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, उस पर हम लोग वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे आपको। और साथ ही साथ अगर आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।